निकलता है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो कि एयर में अवेलेबल होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको ये पढ़ाया है जो एयर है इसमें डस्ट भी मिक्स हो जाता है। जब हम झाड़ू वगैरह करते हैं तो डस्ट जो होता है वो उठता है, गर्द या इस्वनांच वो उठता है, और वो एयर के साथ पेज नंबर 67 अगर आप वीडियो पर देख रहे होंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है मैम पेज नंबर क्या है, मैम लेसन नंबर क्या है। लेसन नंबर भी यहाँ पर लिखा है और लेसन का नाम भी यहाँ पर लिखा है और पेज नंबर भी यहाँ पर है। तो किसी को पेज नंबर, लेसन नंबर पूछने की जरूरत नहीं है। और लेक्चर के ड्यूरिंग कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, इससे डिस्टरबेंस होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। तो मैं आपको बता रही थी जो एयर है इसमें डस्ट भी मिक्स हो जाता है, इसमें वाटर वेपर भी मिक्स हो जाता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जो वाटर वेपर है वो भी एक गैस है। और साथ ही साथ और जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी वजह से एयर में मिक्स हो जाता है, जैसे मैंने आपको डस्ट निकलता है, ठीक है, उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और वो धुआं भी हवा के साथ मिक्स हो जाता है। तो आज अब हमें पढ़ना है क्लीन एयर के बारे में। क्या क्लीन एयर इसे हम कहते हैं और इससे क्या होता है। अगर आप अपनी बुक पर नजर रखोगे, यहाँ पर लिखा गया है, वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे अलाइव। इफ वी ब्रीथ डर्टी एयर, we are more likely to develop health problems and become ill. The dust in the air carries germs with it. These germs cause infections. कहते हैं अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्लीन एयर, साफ हवा ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, अगर वहां पर हवा साफ होगा तो वही हवा हमारे फेफड़े में जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो दैट मीन्स हम ठीक रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम उससे, ठीक है। और हम जिंदा भी रहते हैं जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब जाकर तो हम जिंदा रहेंगे ना। अगर मैंने आपको परसों भी बोला, अगर हम 2 मिनट या 1 मिनट के लिए अपनी सांस को बंद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी सांस अटक जाएगी, हम मर जाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए हवा का होना जरूरी है। अगर हवा नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि जो हवा है इसमें ऑक्सीजन है, उसकी जरूरत हमें पड़ती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत हमें पड़ती है, जो कि हम इनहेल करते हैं, जो कि हम लेते हैं अंदर, और वापस जब हम इस ऑक्सीजन को वापस बाहर छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं होता है, तो अंदर कुछ प्रोसेस हो जाता है, जिस प्रोसेस से वो ऑक्सीजन गैस चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वो आप इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरह से अंदर जो ये ऑक्सीजन है ये फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर निकलता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्लांट्स है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो जब सांस लेते हैं प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं अंदर देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और वापस जो वो गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लीन एयर के बारे में बात कर रही थी कि जो क्लीन एयर है ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर क्लीन एयर नहीं होगा, अगर हम डर्टी एयर ब्रीथ करेंगे, अगर हम वो एयर अंदर लेंगे जो डर्टी होगा, डर्टी किससे होता है, जैसे गाड़ियों में से स्मोक निकलता है, या हम कोई चीज जलाते हैं उसमें से स्मोक निकलता है, या डस्ट होती है वो भी मिक्स हो जाता है हवा के साथ, इसमें जर्म्स होते हैं, ठीक है, इसमें जर्म्स होते हैं। जर्म्स हम किनको बोलते हैं, जरासीमों को, ठीक है, जो हम आंखों से, इन नेकेड आईज से हम इनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप आगे देखोगे, लैब में भी, हमारी लेबोरेटरी जो होती है स्कूल में, वहां पर ये सब चीजें अवेलेबल होती है, जिससे हम ये चीजें देखते हैं, जो ये जर्म्स है वो हमें उन इक्विपमेंट से हमें देख पाते हैं उन चीजों को, ठीक है, जर्म्स वगैरह को। तो जो ये जर्म्स है, जो ये जरासीम है, जब ये सांस लेने से हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, डियर आप म्यूट कर रखिए,
आप म्यूट पर रखिए, जिसको मेरी सनावर म्यूट पर रखो, जिसको आवाज नहीं आएगी वहां से नेटवर्क इशू होगा। यहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं है, यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क है फोन का वो सही चल रहा है, बाकी बच्चों को आवाज आ रही होगी। तो जिन बच्चों को सही तरीके से आवाज नहीं आएगी वो नेटवर्क इशू होता है। तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैम आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। बेटा वहां पर आपको नेटवर्क सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही होगी वहां पर उनको नेटवर्क इशू होगा या फोन में कोई इशू होगा जिस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो बाकियों को आप डिस्टर्ब मत कीजिए। अहमद, यस मैम। आपको आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वहां पर फोन में प्रॉब्लम होगी या इंटरनेट नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी जो ये जर्म्स है ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे आपकी बुक पर दिखाया गया है, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर कह रहे हैं रोनी got an infection while traveling in a train. A passenger sneezing and Ronnie sitting next to him. Germs entering Ronnie's body. कहते हैं जो ये लड़का है इसका नाम रोनी है, इसको इन्फेक्शन हो गया है जब ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, जब ये ट्रेन में चल रहा था। इसके पास एक पैसेंजर बैठा था ट्रेन में, उसने क्या किया, उसने स्नीज किया। स्नीज हम बोलते हैं छींकने को या किसी पोंद बना। ठीक है, तो स्नीजिंग से क्या हुआ, इसके मुंह में से जो सलाइवा निकला या इसकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन था वो स्नीजिंग से बाहर निकला और वो एंटर हुआ रोनी की बॉडी में। तो इस वजह से जो रोनी है वो भी क्या हो गया, वो भी बीमार हो गया। आप देख सकते हो कि किस तरह से जर्म्स रोनी के माउथ के जरिए और उसकी नाक के जरिए उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। रोनी स्टार्ट स्नीजिंग एंड कफिंग। तो अब यहाँ पर भी रोनी क्या कर रहा है, इसको भी खांसी हो गई और जुकाम हो गया और इसको भी क्या छींके आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद रोनी फॉलिंग सिक इन बेड। रोनी इतना बीमार हो गया कि ये बेचारे को बिस्तरा लेना पड़ा और ये सोया हुआ है अब बेड पर, इसको फीवर वगैरह भी आया। इट मीन्स अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, हवा में जो इन्फेक्शन होता है वो किसी एक इंसान को जाता है, उसके बाद वो इन्फेक्शन ये वायरल होता है, वो दूसरे इंसान को भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन किस वजह से होता है, जो इस बंदे ने स्नीज किया, जो इस बंदे ने छींका, तो जो जर्म्स है वो हवा के जरिए इस दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अगर एयर नहीं होता तो ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे इसके अंदर जाता। इट मींस जो भी इन्फेक्शन होता है किसी एक इंसान में वो तब जाकर दूसरे इंसान में जाएगा जब वो हवा में पहले फैल जाता है। ठीक है, हवा में फैलने के बाद फिर इस इंसान के अंदर वो चला जाता है वो इन्फेक्शन। जैसे खांसी होती है या जुकाम होता है, ये जिसको छींके वाली जुकाम या खांसी होती है ना, तो आप समझ लेना उस इंसान से आपको दूर ही रहना है। या अगर आपको अल्लाह ना करे कभी खांसी होती है, जुकाम होता है या छींके पड़ती है, उस टाइम हैंकी इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो हैंकी हम फिर मुंह पर रखते हैं, जो वो जर्म्स होते हैं वो हवा में एयर में मिक्स नहीं हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरा बंदा भी इफेक्ट
नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बिना हैंकी के ऐसे ही छींकेंगे तो जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है छींक की वजह से, वो हमारी बॉडी में से मुंह से जो छींक होती है वो मुंह से ही निकलती है ना, साथ ही साथ आपने महसूस किया होगा नाक से भी कुछ जैसे बाहर निकलता है। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे वो सलाइवा होता है, और उसी के साथ जो ये जर्म्स है ये फिर हवा में मिक्स हो जाते हैं, और वहां पर जो दूसरा इंसान होता है फिर वो भी वही हवा अंदर ले जाता है और उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। कौन बच्चा कुछ बोल रहा है? सनावर, आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो बच्चों मैंने यहाँ पर स्टीमर का इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हो जो ये स्टीमर है इसमें से आपको कुछ हवा जैसा निकल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, धुआं जैसा कुछ निकल रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ आपको कुछ ये दिख रहा है, ये वेपर्स जो ये हवा जैसा कुछ आपको दिख रहा है? No, ma'am. Yes, ma'am. ये आपको नहीं दिख रहा है कुछ वाइट धुआं जैसा उठ रहा है? ये नहीं Yes, दिख रहा है? ये देखिए, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये पता है ये किस में से निकल रहा है? इसके नीचे जो ये पानी है, ये पानी उबल रहा है, ठीक है, और इसमें से जो ये गैस है, बेटा आप ध्यान से देखिए, कुछ उड़ रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? बाकी बच्चों को भी दिख रहा है, देखिए इसको मैं थोड़ा हिला रही हूँ, दिख रहा है। मैं इसको हिला रही हूँ थोड़ा, आप देखिए जो ये गैस इसमें से निकल रहा है ना, जब पानी उबल रहा होता है तो इसमें से जो ये भाप निकलता है, जिसको हम उर्दू में भाप कहते हैं और कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं बहा चुनियारान, ये है वाटर वेपर। क्या है ये? वाटर वेपर। आप देखो, आपको दिख रहा है, फिर ये गायब ही हो रहा है। जो बच्चे बोल रहे हैं ना हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये गायब हो रहा है, ठीक है। ये क्यों गायब हो रहा है? ये क्या अटेंशन मारान नहीं, ये क्या होता है, ये आयर के साथ मिक्स होता है। आयर तो हमें दिखता नहीं है, तो जो ये वाटर है, वाटर वेपर है, यहाँ पर ये आयर के साथ क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? सब बच्चों ने देखा आपकी क्लास में? तो ये एक्टिविटी थी जो हम लोगों को करनी थी। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो वाटर है इसमें से ये गैस निकला, वाटर वेपर गैस निकला और ये हवा के साथ मिक्स हो गया। और इसके बाद आगे आप पढ़ोगे जो ये वाटर वेपर है ये कैसे वापस फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है। वो इंशाल्लाह जब आगे आप लोग पढ़ोगे तो उस टाइम वो एक्टिविटी आपको दिखाई जाएगी। तो आज मैंने आपको अब बोला अगर हवा में कुछ जर्म्स मिक्स हो जाते हैं डस्ट की वजह से, तो फिर हम वही इनहेल करते हैं, वही गंदी हवा हम ब्रीथ करते हैं, तो उस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। और फिर अगर हमें क्या होता है, हम स्नीज करते हैं, हम छींकते हैं और वो जर्म्स उसमें से निकलते हैं स्नीजिंग से और वो मिक्स हो जाता है हवा के साथ और दूसरा इंसान भी उससे बीमार हो जाता है। इतना समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Here are some of the causes that led to air becoming unclean. अगर आप यहाँ पर अपनी बुक पर देखोगे, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस वजह से हवा खराब हो जाता है, किससे अनक्लीन ये जो हवा है वो हो जाता है। मैंने आपको बोला ना, अगर हम झाड़ू मारते हैं तो बहुत सारा डस्ट उठता है, उससे भी हवा जो है वो अनक्लीन हो जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। आप देख सकते हो जो फैक्ट्रीज है उनमें से जो धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है, एयर खराब हो जाता है। और स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, मैंने आपको बोला गाड़ियों में से भी जो धुआं निकलता है वो उससे भी क्या होता है, हमारा एयर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है। और यहाँ पर देखो फिर लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं, आंखें, किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है। ये सब किस वजह से होता है, क्योंकि एयर जो है वो क्लीन नहीं होता है। ये जो पॉइजनियस गैसेस है फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, गाड़ियों में से निकलते हैं, गाड़ियों में से जो गैस निकलता है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि जब डीजल या पेट्रोल जलता है उसमें से फिर जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि सबसे जहरीली गैस मानी जाती है, जिससे क्या होता है, इंसान मर भी सकता है अगर खतरनाक इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं गाड़ी, स्कूटर उतना ही आप इस्तेमाल करो जितना आपको जरूरत है, अदरवाइज अवॉइड ही कीजिए। गवर्नमेंट ने बसेस रखी है, बाकी पब्लिक बसेस भी होती है, उनमें आप ट्रैवल कीजिए ताकि जो पेट्रोल है, बाकी चीजें जो है वो कम खर्च हो जाए और हमारा एयर जो है वो कम पोल्यूट हो जाए। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज अनदर नेम फॉर डर्टी एयर। तो जो ये डर्टी एयर होता है ना, गंदी हवा जिसे हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब जो एयर है वो पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड मतलब ये खराब हो गया है, डर्टी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डस्ट भी मिक्स होता है, इसमें गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो स्मोक होता है, वो मिक्स होता है, फैक्ट्रीज में से जो स्मोक निकलता है वो मिक्स हुआ होता है, इसीलिए एयर पोल्यूटेड होता है और उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वो चीज है, एयर पोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछेगा एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलोगे एयर पोल्यूशन एयर, डर्टी एयर का दूसरा नाम है, क्योंकि जो ये एयर होता है ये खराब हुआ होता है, इसमें डस्ट मिक्स होता है, इसमें स्मोक मिक्स होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। समझ में आया ये सब, एयर पोल्यूशन समझ में आया? Yes, ma'am. और आपने वाटर वेपर भी देखा किस तरह से मिक्स हो जाता है हवा के साथ आज, और मैंने आपको पढ़ाया कि एयर पोल्यूशन किससे होता है। आयान सजाद, रोल नंबर 14। आयान रोल नंबर 14, जरा बेटा अनम्यूट करो। अहमद, आप जरा अनम्यूट करो। Yes, ma'am. बताइए बेटा, हम किस चीज से बीमार हो सकते हैं, कैसी हवा होती है जिससे हम बीमार हो सकते हैं? शाबाश, डर्टी एयर। डर्टी एयर में क्या क्या मिक्स होता है? Ma'am, I get washroom. तो हाँ अहमद बेटा, ऊंची आवाज में बोलो। मैम, गाड़ियों का और फैक्ट्री का धुआं और गाड़ियों का धुआं, उसी से हम बीमार हो सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। रौनक, जरा अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो।
रौनक अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। यस सर। बताइए रौनक बेटा, हम डर्टी एयर से बीमार होते हैं या क्लीन एयर से? डर्टी एयर। शाबाश। रुतबा ज़ैनब? यस मैम। अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन होता है तो वो दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचता है? अगर वो चीख मारता है ना, वहाँ पर दूसरा इंसान होता है और उसको जर्म्स ये होता है, इन्फेक्शन वो होता है। किस तरह से, वो जर्म्स किस तरह से छींकने से दूसरे इंसान में जाता है? फिजा, रोल नंबर 5। यस मैम। अगर कोई इंसान छींकता है तो वो दूसरे इंसान तक किस जरिए पहुंचता है? आयर के जरिए। शाबाश, क्योंकि वो जर्म्स आयर में मिक्स हो जाते हैं, आयर के जरिए दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। मैं बोलूँ अदीबा? मैंने आपसे पूछा, मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। मैं बोलूँ? नहीं बेटा, आप खामोश बैठिए। आयान, रोल नंबर 14। अदीबा, आपका ऑडियो ऑलवेज अनम्यूट होता है, मैं इसको खुद म्यूट करती हूँ, उसके बाद फिर भी आप अनम्यूट करती हो, जिसकी वजह से बाकी बच्चों को आवाज नहीं आती है। आयान, आप अनम्यूट कीजिए। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगी, और वहां से कोई भी बच्चा नहीं पूछेगा मैम मुझसे पूछिए सवाल। आयान, अनम्यूट कीजिए। मैंने किया। बेटा बताओ, किस वजह से एयर जो है वो अनक्लीन हो जाता है, गंदा हो जाता है? गंदगी जल्दी से। जल्दी। हाँ, गंदगी से। किससे? गंदगी, किस गंदगी से? मैंने आपको लास्ट में बताया कि किस किस वजह से जो हमारा एयर है वो अनक्लीन हो। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम पोल्यूशन से और जर्म से। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। बच्चों, ये खुद से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से नहीं आ रही होगी आपको आवाज। तो किसी बच्चे ने बोला गंदगी से जो है हमारा जो एयर है वो पोल्यूट हो जाता है। तो बच्चों, मैं आपको साथ साथ और एक बात बताऊं, मैंने आज आपको बताया कि फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उस वजह से एयर जो है वो गंदा हो जाता है। साथ ही साथ अगर गंदगी होती है, जैसे डस्टबिन, बाहर जो सड़कों पर डस्टबिन होते हैं, जैसे आप लोग सब बच्चों ने देखा होगा रैनावारी के पास जो वो स्टेडियम है, वहां पर
कूड़ा डाला जाता है, जहां पर डस्टबिन होता है, बड़े बड़े वो डस्टबिन होते हैं, तो आप लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा कि वहां पर कितनी गंदी महक निकलती थी, गंदी स्मेल निकलती थी, बदबू आती थी वहां पर। और वो किस वजह से वो बदबू आता था? क्योंकि जो वहां पर वो कूड़ा होता है वो सड़ गया होता है, और सड़ने में से भी जर्म्स जो है वो पैदा हो जाते हैं, और वो भी एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो खाली गैसेस जो है, जो गाड़ियों फैक्ट्रीज में से निकलता है, या जो डस्ट मिक्स हो जाता है, उसी वजह से एयर पोल्यूट नहीं होता है। अगर हम घर में भी कभी कूड़ा रखेंगे बहुत दिनों तक ऐसे ही, उस कूड़े में से भी फिर गंदी स्मेल निकलती है, और वो फिर हवा के साथ मिक्स हो जाता है, और उस वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए साफ सफाई रखना भी जरूरी है घरों में, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टाइम है वो खत्म हो गया है, और अब मैं आज यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों से सवाल भी पूछूंगी कि आपको याद है कि मैंने आज क्या पढ़ाया। तो इसको आप एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से नहीं निकालोगे, इसको आप अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठा कर रखोगे। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Don't